तो बताया योग की जो सहयोग है, योग माने लगाव, लगन है, तो वो योग के आधार पर लगन जो है वो है, वो तो ठीक है। योग जो है वो बड़ी चीज है, क्योंकि योग में पास तो पास ही पास, और सब सब्जेक्टों में पास, और योग में फेल तो फिर फेल ही हो जाएगा। ऐसे ही है ना। हाँ, और शंकर जी क्या करते हैं? शंकर जी धारणा करते हैं, हाँ? हम बैठ के चढ़ा के, उनका चित्र ही कैसे दिखाया जाता है? चित्र चरित्र की यादगार है ना। चित्र में क्या दिखाया जाता है? हाँ, बस बैठ गए, क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं कर रहे। कर्मेंद्र में कुछ कर रहे नहीं, कर्मेंद्र में कुछ नहीं कर रहे। तो वो सिर्फ योग बल के आधार पर ही, हाँ? ज्ञान को भी छोड़ देते हैं कि नहीं? नहीं छोड़ते। ज्ञान सिर्फ इतना धारण कर लिया कि वो आत्मा एक कौन सी है जिस आत्मा के साथ मुकर्रर रूप से शिव रहता है। बस इतनी धारणा काफी है कि नहीं, कि इससे भी ज्यादा चाहिए? इतनी बस काफी है। इतना पक्का निश्चय बुद्धि में बैठ जाए तो फिर कल्याण होगा कि नहीं होगा? है ज्ञान धन के स्वामी कुबेर, वो तो ठीक है। ज्ञान जो है रावण का ज्ञान चाहिए या प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान चाहिए, धारणा में? रावण तो चोरी चकारी करता था, तो ज्ञान प्रैक्टिकल का है। ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान चोरी चकारी करना थोड़े कुछ सुनाता है, दिखाना, डकैती करना डालता है, समझाता है? और रावण तो डकैत था, किसी से मांगा कि दे दो, नहीं दिया तो जबरदस्ती खींच लिया, तो मारपीट डालेंगे, खींच लिया। कुबेर जी को क्या किया? हाँ? कुबेर जी बेचारे सीधे साधे ठंडे दिमाग के आदमी है, और जबरदस्ती सारा खींच लिया, सारा ले लिया। तो रावण क्या सिखाता है? जो अपने जीवन में करेगा सो ही सिखाएगा ना। तो रावण का ज्ञान तो ठीक नहीं, ज्ञान तो शिव का ही बढ़िया है ना। शिव ने किसी वाणी में ऐसी बात सिखाई कि चोरी चकारी करो, क्यों? बांधेली माता को नहीं सिखाया? है? सिखाया कि नहीं? नहीं सिखाया। अरे बांधेली माताओं को चोरी करना नहीं सिखाया है? अरे सिखाया कि नहीं? है? पति पैसे देता नहीं, माताओं के पास पैसे होते नहीं, सारा बैंक बैलेंस है, पुरुष लोग अपने हाथ में रखते हैं कि नहीं? हाँ, माता जी जानती है अच्छी तरह। हाँ, तो हाँ, वो उनका निजी अधिकार है। किनका? माताओं का। उनके पैसे के ऊपर अधिकार है कि नहीं? भैया अर्धांगिनी है तो बाबा ने उनको फ्री कर दिया, वो नहीं देते हैं, तो तुम धीरे से उनके पैसों में से, जेब में ढेर सारे पैसे होते हैं, हमेशा तो गिन गिन के नहीं रखते होंगे, थोड़े से निकाल लो किराए भर के, आश्रम में आ जाओ, क्लास करके चले जाओ। भाई हॉस्पिटल गए थे, पूछा कहाँ गए थे? हॉस्पिटल गए थे, हमारे पेट में दर्द हो रहा था। अब पेट का दर्द तो पता नहीं चलेगा, पता चलेगा? माथे का दर्द तो फिर भी पता चल जाता है, हाथ रखो तो माथा गर्म होगा, और पेट तो पता नहीं चलता। तो ये चोरी नहीं हुई, चोरी से नहीं गई ना। और चोरी से पैसे नहीं निकाले ना, लेकिन अपने निकाले ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार, अपने हिस्से के निकाले या अपने हिस्से से कम ही निकाले, अपने हिस्से से भी कम निकाले तो पाप बनेगा? नहीं पाप बनेगा। हाँ, ये जरूर है, पति ज्यादा होशियार होगा तो उसे थोड़ा सा वो आ जाएगा शक, तो फिर गिन गिन के रखने लगेगा, देखेगा इसमें तो कम हो गए, तो पकड़ में आएगा, पीछे पड़ जाएगा। तो वो तो सीधी सादी होते हैं, हाँ लिए तो थे,
ज्यादा जिरहबाजी तो वकीलों की तरह आती नहीं है माताओं, तो फिर क्या होगा, थोड़ी सी या तो लाल लाल आंखें देखनी पड़ेंगी, या तो वाचा से दो चार शब्द सुनने पड़ेंगे, नहीं तो हिंसा कर देगा, थोड़ा पिटाई टाई हो जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो जाएगा बस। तो ऐसे ही बताया कि शिव बाबा के ज्ञान के अनुसार वो चोरी चकारी नहीं है, कौन सी, जिसमें उस आत्मा का भी कल्याण है आखिर में, जिसकी चोरी की, और अपना भी कल्याण है, और फिर सारे संसार का भी कल्याण ही कल्याण है। रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट में कल्याण ही आएगा, क्या कल्याण आएगा, कल्याण। तो उसको चोरी कहेंगे, उसको चोरी। तो बाप तो चोरी नहीं सिखाते, और रावण खुद ही चोरी करता है, डकैती करता है, जबरदस्ती करता है, तो उसको तो डकैती कहेंगे ना, चोर कहेंगे। तो जिसमें खुद धारणा नहीं है वो दूसरों को धारणा कैसे सिखाएगा। तो बताओ दुनिया में कौन सी आत्मा है जो बड़े से बड़ा रावण बनती है? उस आत्मा की तरफ से शिव बाप बोलते हैं, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। अपने लिए नहीं बोलते, अपने लिए तो बोलते हैं तो कहते हैं हाँ तुम आत्मा अगर समझते हो तो आत्मा के हिसाब से तुम्हारा बाप आया हुआ है, लेकिन तुम में जो कमियां हैं, खामियां हैं, उन खामियों के हिसाब से तुम्हारा बाप कौन है? हाँ, तो बताया राम बाप को कहा जाता है। तो वो जिस बच्चे में प्रवेश करते हैं ना मुकर्रर रूप से, उसकी तरफ से बोल दिया है कि बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। अगर तुम रावण बनते हो ना इस दुनिया में, कलयुग के अंत में आकर के सारी दुनिया क्या बन जाती है? रावण संप्रदाय बन जाती है। और छोटे मोटे रावण के बड़े रावण, बड़े रावण, तो वो फिर बड़े से बड़ा रावण बनता है कि नहीं? हाँ, इसलिए कहा कि इस सृष्टि में राम वाली आत्मा जो है वो बड़े से बड़ा रावण भी बनती है। रावण माने और रुलाने वाला। किसको रुलाने वाला? दुनिया वालों को। है? दुनिया वालों को। हाँ, किसको? असुरों को रुलाने वाला। अच्छा, दुनिया में सारे असुर हैं, राक्षस संप्रदाय है, रावण संप्रदाय है, या कोई देवता बन गया? कोई देवता बन गया क्या? कोई। जहां पढ़ाई हो रही है ईश्वरीय ज्ञान की, ईश्वर आके जहां पढ़ाते हैं वहां कोई देवता बन गया है? भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया। किसने रुलाया भाई? है? किसने रुलाया? अरे एक दो का नाम बता, नाम तो बता दो। है? ऐसा कोई नहीं है जिसने रुलाया ना हो। है? बच्चों ने, बच्चों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने न रुलाया हो। है? अरे योगिनी ने नहीं रुलाया, योगिनी ने नहीं रुलाया है। योगिनी से कहा जाए भाई फाइनेंस में किसी एक को सर्वे सर्वा मत बनने दो। है? ऊंची ऊंची बातें जो हैं उनमें भी दखलंदाजी रखो कि नहीं रखो? है? बाप हमेशा घर में रहता है क्या? नहीं रहता। बाप तो बाहर भी जाएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, या ब्रह्मा बाबा के अंदर जो शिव बाबा था उसने क्या किया? अंदर वाले जो सरेंडर हुए थे बस उन्हीं को जिंदगी भर पढ़ाता रहा, या बोल दिया पहले से ही अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे, बोल दिया ना। क्यों बोल दिया? जरूर अंदर वाले जो बाप इशारा देते होंगे उसमें उतने सक्षम नहीं बन पा रहे हैं, या तो अपने सीधेपन की वजह से, है ना। कुछ ऐसा भी तो होता है ना, कोई सीधा साधा होता है, जैसे कुबेर जी महाराज इतने सीधे साधे थे कि उसने सारा धन लेना शुरू कर दिया, ले लिया, सारा सोना ले गया, और वो बेचारे लड़ाई नहीं लड़ी उससे। तो
पक्के ब्राह्मण बन के रहे कि विश्वामित्र की तरह वशिष्ठ जी के सामने लड़ाई करने के लिए शस्त्र उठा लिया, डंडा उठा लिया है, गदा उठा लिया क्या? नहीं। तो दूसरा मन का है ना, वो तो चंद्रवंश है ना। चंद्रमा ठंडा होता है कि गर्म मिजाज का होता है? ठंडा होता है। तो वो बीज रूप आत्मा है, उसका जो स्पेशल गुण है ठंडा है। अब उसको कितना भी समझाया जाए वो क्या करे? सूर्य बन जाए तपत करने वाला? उसका स्वभाव ही नहीं है किसी को दुख देने का। तो वो फिर मददगार बन सकेगा ईश्वरीय सेवा में? पूरा बन सकेगा? बनेगा? वो जो दूसरे धर्म के जो मणके हैं, वो दूसरे धर्म के छिलका जो चढ़ा हुआ है, वो बाबा ने जो बोल दिया मुरली में 8 राजाइयां स्पष्ट दिखाई दे पड़ेंगी, तो वो अपनी करनी से चूकेंगे? एक बार तो जरूर अपना रुतबा जरूर दिखा देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो मनुआ है ना, मन संकल्प चलाने वाला, वो सबको जीते हुए है दुनिया में। अव्वल नंबर मणके को भी जीते हुए है कि नहीं है? जीते हुए। तो दूसरों को छोड़ देगा? नहीं। तो जिस धर्म का जो पूर्वज है, उनके अंदर वो संकल्पों का बीज जरूर पड़ जाता है। पड़ता है कि नहीं? क्या? जो जिस धर्म का बीज होगा माने पूर्वज, उससे ज्यादा तो अच्छा। पूर्व माने पहले, और ज माने जन्म लेने वाला। जिसने उस धर्म का पार्ट बजाने वाली आत्माओं में पहले पार्ट बजाया। और पहले से पहला पार्ट कौन से युग में बजाया जाता है? संगम युग में बजाया जाता है। बाकी तो युग जो है बाद में आते हैं, जैसे सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग में, वो तो बाद की बात हो गई। तो संगम युग में शूटिंग हो जाती है। काहे की शूटिंग होती है? कर्मेंद्रियों से शूटिंग होती है, ज्ञानेंद्रियों से शूटिंग होती है, कि मन से शूटिंग हो जाती है। हाँ, मन के संकल्पों से ब्रह्मा ने सृष्टि रची, मानसी सृष्टि रची। तो ये दुनिया ही ऐसी है ब्राह्मणों की, कि जो ब्राह्मण बनेंगे, पवित्रता धारण करेंगे, है ना, तो उनके अंदर क्या संकल्प। तो पूर्व जन्म के जो हैं हिसाब किताब, वो तो हिसाब किताब अपना लेने आते ही। तो वो दूसरे जिन जिन धर्मों से कनेक्टेड होंगे, वो आत्माएं तो अपना हिसाब किताब लेने आती हैं, वैसे संकल्प चला देती है। और आत्मिक स्थिति पूरी न होने के कारण क्या पूरी आत्मिक स्थिति सबकी एक जैसी बन जाएगी? शुरू में नहीं बनती, तो वो प्रभाव में आ जाती है। जो आत्मा प्रवेश करती है रुद्रमाला के मणकों में, 2-2, 3-3, 4-4 मुख जो बोलते हैं, वो कोई प्रवेश करने वाली आत्माएं बुलवाती हैं, या वो अपने आप एक ही मुख, एक ही आत्मा बोलती है? प्रवेश करने वाली आत्माएं बुलवा देती। तो ऐसे ऐसे संकल्पों के बीज पड़ते हैं। संकल्प का बीज पड़ता है तो वो वाचा में भी निकल पड़ता है, मिट के सामने। जो ज्यादा मित्र संबंधी होते हैं ना, लगाव जिनसे लगा होता है मन बुद्धि का, इंद्रियों का, तो उनके सामने कुछ न कुछ मुख से निकल तो जाता है। तो फाउंडेशन पड़ गया, वो बीज पड़ गया। अब जो बीज पड़ गया वो अपना फल देगा। सतयुग में, त्रेता में देगा कि यहीं देगा? सब कुछ यहीं फल देगा। तो ऐसे है वो जो चंद्रवंश का बीज है, योगी तो है, लगाव वाला तो है एक के साथ, लेकिन धोखा देने वाला तो नहीं है, ये पक्का है। और संगम युग में धोखा नहीं देगा,
तो वहां भी धोखा नहीं देता। लेकिन स्वभाव जो है खास करके उस आत्मा में इस तरह का भरा हुआ है, ज्ञान चंद्रमा का ठंडा स्वभाव, बीज रूप में भरा, वो पूर्वज है चंद्रवंशियों का, तो स्वभाव है। स्वभाव जिसका जैसा होता है वो छूटता नहीं। गीता में भी लिखा हुआ है क्या, संगम युग में जो जिसका स्वभाव है वो ही पक्का रहता है। तो सिर्फ योग बल के आधार पर वो आत्मा पूरी मददगार बन सकेगी है? क्योंकि और बच्चों के लिए तो बता दिया बाबा ने क्या, जब तक योग बल पूरा नहीं आता है, पावर पूरी नहीं आती है, तब तक सेवा का बल भी चाहिए, ज्ञान का बल भी चाहिए, ज्ञान में तीक्ष्णता चाहिए। कैसी ज्ञान में तीक्ष्णता? ऐसी ज्ञान में तीक्ष्णता कि सही क्या गलत क्या वो तो निर्णय शक्ति की बात है, और निर्णय शक्ति तो परख शक्ति तो संपूर्ण योगी होगा तो उसमें होगी, पूरी परख शक्ति भी होगी और निर्णय शक्ति भी होगी। लेकिन वो भी संपन्न याद बनेगी तब होगी कि पहले ही हो जाएगी। हाँ, बाकी मोटी मोटी बातें जो पकड़ में आ जाती हैं, तो वो आत्मा जो है सिर्फ योग बल के आधार पर तो सच्ची है, और लगन, योग माने लगाव, लगन, वो तो लगन ठीक है। अब जो दूसरे धर्म के मणके हैं बीज रूप आत्माओं के अंदर, जो 8 राजाएं या बाबा ने बोल दिए कि स्पष्ट दिखाई देंगे, तो वो अपना प्रभाव दिखाएंगी, सीधे साधे के ऊपर दिखाएंगी या जो चाड़े होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल करेंगे। वक्र चंद्रमा ग्रसय न राहु, राहु कौन से चंद्रमा को ग्रसता है? सीधा साधा चंद्रमा होता है गोल गोल, उसी के ऊपर आक्रमण लगता है। टेढ़ा मेढ़ा होता है तो नहीं आक्रमण लगता। तो बाकी सर्वधर्म तो सारे टेढ़े मेढ़े, उनके बीज रूप और जो क्या नाम आधारभूत हैं या जो वो क्या नाम पूर्वज हैं, वो सारे सूर्यवंश चंद्रवंश के बीज को छोड़ करके कैसे हैं? सब टेढ़े मेढ़े, संस्कार भरे हुए। और न भी भरे हुए हों तो भी जो दूसरे दूसरे धर्मों की आत्माएं हैं, वो जब तक याद का बल कंप्लीट नहीं होता है, आत्मा समझने की प्रैक्टिस पक्की नहीं होती है, तो जिसको ज्योति बिंदु आत्मा समझने की प्रैक्टिस पक्की नहीं होगी, उसमें वो आत्माएं प्रवेश करेंगी या नहीं प्रवेश करेंगी? प्रवेश कर जाती है। तो ये गड़बड़ है, वो प्रवेश कर जाती है और उनको बुद्धि घुमा देती है। कौन कौन से बीज रूप आत्माओं की बुद्धि घुमा सकती है? किसकी नहीं घुमा सकती? अरे चंद्रमा की घुमा सकती, बौद्ध की घुमा सकती, हाँ, सभी धर्म के बीजों की बुद्धि घुमा सकती। अच्छा, किसकी नहीं घुमा सकती? सूर्य, सूर्य असली सूर्य तो शिव है जो सदा डिटैच रहता है। हाँ, सूर्यवंशी, ये ठीक है। तो जिसको कहेंगे सूर्यवंशी, तो वंशी तो बाद में होगा ना, सूर्य पहले होगा कि वंशी पहले बाद में होगा? हाँ, सूर्यवंशी तो बाद में ही होगा। तो दूसरे नंबर का मणका जो है सूर्यवंशी, हाँ, तो उसमें कोई सोल प्रवेश नहीं करेगी है? प्रभावित करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी। अरे करेगी, क्यों? जो सोल सुप्रीम सोल के बोलते समय इंटरफियर कर सकती है,
हाय 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 हाय, बड़ा मुसीबत हो गई। सुप्रीम सोल के समय प्रवेश करके इंटरफियर कर सकती है और बात को घुमा सकती है, तो वो जो जो दूसरे नंबर का सूर्य है, जिसे कहें कहें डुप्लीकेट सूर्य, डुप्लीकेट ही कहेंगे कि षष्ठी रूपी रंग में सदाकाल का सूर्य है, हाँ? तो उसको प्रभावित नहीं करती है, प्रभावित करती है तो फिर जो जो बातें बोली जाएंगी मुरली में, उनको समझना पड़े ना कि ज्ञान के अनुसार जो शिव की सोल, सुप्रीम सोल ज्ञान सुनाती है ना, महेश्वर जिसे कहें, महा ईश्वर, इससे ऊंचा कोई ईश्वर होता ही नहीं। तो उस ज्ञान से टैली हो रही है सारी बातें, है? हो रही है टैली, होंगी होंगी नहीं होंगी। इसलिए तो बाप ने कहा चलो, ब्रह्मा की सोल इंटरफियर करके दूसरी दूसरी बातें बोल देती हैं, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो बाप उसे ठीक कर देंगे, तुम चिंता मत करो। अगर तुम चिंता करेंगे, रड़ापा करेंगे, तो तुम्हारी अवस्था खराब होगी और श्रीमत की बरखिलाफी होगी कि नहीं? क्या अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, है ना? तो मस्त रहना। मस्त कौन रहेगा? अगर पक्का निश्चय हो गया है कि शिव सुप्रीम सोल जो सर्वशक्तिवान है इस सृष्टि पर है, संगम युग में खास, क्योंकि संगम युग में ही वो पार्ट बजाता है, तो हमारा कोई बाल बाका कर नहीं सकता, क्योंकि शिव भी कल्याणकारी है, उसका पार्ट भी कल्याणकारी है, और हर आत्मा का पार्ट भी कल्याणकारी। तो कहेंगे अगर कल्याणकारी है तो हमको हड़कंप हो गया, हमने रोना पीटना कर लिया, तो क्या खराब हो गया? अरे कर लिया, चलो कर लिया, ड्रामे में था तो कर लिया, लेकिन बाप की श्रीमत क्या है? तुम बच्चों को कभी भी रोना नहीं है। रोती कौन है? संबंध में है, जो भी परिवार में संबंधी होते हैं ना, कुटुंब में बाल बच्चे बच्चियां, माता, तो कब रोते हैं? अगर बाप मर जाता है तो रोते ही है, पति मर जाता है तो रोते हैं। तो क्या मर गया? मर गया कि जिंदा बैठा है? जिंदा है ना, रोने की दरकार है नहीं? अब पता नहीं, पहले तो गोपियां बनती है कि पहले वो क्या होती है, वो पटरानियां बन जाती है, सदा साथ रहने वाली। प्रैक्टिकल में पहले क्या होती है? पहले तो गोपी होती है। तो गोपी तक तो ठीक है कि गोपियां रोती हैं जब भगवान कहते हैं चले गए, मथुरा चले गए ना, तो रोती है। तो गोपी तक तो ठीक है, लेकिन यहां क्या गोपियों की स्टेज पर पार्ट खुला है या वो पार्ट खिला ऊंचा वाला, पटरानियों वाला? क्या कितनी पटरानियां गाई हुई हैं? कम से कम 8 गाई हुई है ना। तो जो 8 पटरानियां हैं वो पट्ट में क्यों गिरती है? क्योंकि ओहो गोपी पना बुद्धि में से छूटता नहीं। वास्तव में दूसरे धर्म से कनेक्टेड हैं तब रोती हैं, या एक से ही कनेक्शन होता है? हाँ, तो ये लाजमी है। सूर्यवंश के अलावा जो भी हैं
है ना। चंद्रवंश है, इस्लाम वंश है, बौद्ध वंश है, क्रिश्चियन वंश है, संन्यास धर्म है ना, और मुस्लिम है, सिख है, आर्य समाज। एक हिसाब से सूर्यवंश के मुकाबले ये सर्व दूसरे धर्म हैं या पहले से ही सूर्यवंशी है ना। तो जो दूसरे दूसरे धर्म के बीज हैं और उनसे आई हुई जो कन्याएं माताएं होंगी, उनमें से ही पटरानियां बनेंगी, पट्ट में गिरेंगी ना, पट्ट में गिरेंगी, तभी तो जगदम्बा उनके ऊपर कंट्रोल करेगी, और कंट्रोल करेगी तो क्या होगा, तो राज करेगा खालसा। इसलिए दिखाते हैं कि जो भारत में जिसको भगवान के रूप में बहुत पूजा जाता है, मान्यता दी गई है साकार रूप में, तो वो कृष्ण को दी गई है। वो कृष्ण के लिए दिखाते हैं कि जब वो आखिरी समय में थे, क्या देह को छोड़ा या कहो देह भान को छोड़ा, है ना, तो कहते हैं उनके पास कोई नहीं था। पटरानियां थी नहीं, गोपियां थी नहीं, ग्वाल बाल थे कोई नहीं था। तो ये हिसाब है क्या। अभी 8 राजाइयां तो स्पष्ट दिखाई देंगी। है पहली पहली राजाई कौन सी, चंद्र की राजाई पहले है। वाह भैया, इंद्र की राजाई पहले है। बता लिखो ना, बदल के लिख दो। ई लिखोगे तो इंद्र नहीं हुआ, इस्लाम की राजाई पहले है। ओहो, एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक ग्रुप दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। अब आए सूर्यवंशी, हाँ घूम फिर के आता है फिर नाराज होता है, हमारी बात ही नहीं समझते। हम ई लिखते हैं तो कह देते हैं इंद्र ईसाई। तो देखो 8 राजाइयां स्पष्ट दिखाई देंगी। तो क्या बाबा ने ज्ञानी तो आत्माओं को उसका समय नहीं बता दिया, उस समय की लेंथ बताई कि नहीं, किस समय की लेंथ के अंदर 8 राजाइयां दिखाई पड़ेंगी। लिखो जल्दी। 2018 से 2028, क्या ये 10 साल के टाइम के अंदर जो भी राजाइयां, देश देशांतर में राजाइयां हैं नहीं कि नहीं, चलो नास्तिक ही हो क्यों ना हो, राजाई होगी कि नहीं उनकी, है नहीं होगी। अरे प्रजातंत्र शासन है, भले अकेले रूस में थोड़ा ही है, अकेले जो एशिया क्या कहा जाता है उसको, रूस ही कहा जाता है ना। भारत के नॉर्थ में, हिमालय पहाड़ के नॉर्थ में, उत्तर में सिर्फ चीन थोड़े ही है, तिब्बत से उस पार नॉर्थ में। हाँ एशिया में भारत भी आता है वैसे, लेकिन रूस ज्यादा कहा जाता है। क्या रशिया का ज्यादा हिस्सा है ना, रशिया है, चीन है, जापान है, ये जो भी देश हैं उनमें नास्तिकता ज्यादा फैली हुई है, क्योंकि वो साकार को भगवान तो मानते ही नहीं। तो उन धर्मों में भी राजाई चलती है या नहीं चलती। प्रजातंत्र है तो राजाई तो कोई न कोई, चलो 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 1 साल के लिए बैठेगा तो कंट्रोलिंग तो करेगा ना। तो वो राजाई तो चलती है, लेकिन वो राजाइयां जो चलती हैं उनमें से उनको गिना नहीं गया बाबा ने, वो को उनको ऐड करेंगे तो फिर वो तो क्या कहें उनको, ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार राजाई कहेंगे या आसुरी राजाई कहेंगे। आसुरी राजाई कहेंगे।
दशावतार दिखाए जाते हैं ना। और नौवा भारत में जो गवर्नमेंट है, तो आर्य समाजी में गवर्नमेंट है ना, तो उसको क्या कहेंगे? आसुरी गवर्नमेंट कहेंगे कि ईश्वरी कहेंगे? हाँ, काऊ की रेस करने वाली काऊ बहुत करते हैं। तुम भी आओ, हमने 5 स्टार होटल खोले हुए हैं, आओ गंद खा जाओ। 5 स्टार होटलों में गंद खाते कि नहीं? भले इस बार वो कोई अच्छा प्रधानमंत्री बैठ गया तो कम से कम आगाह तो करता है कि मंत्रियों को 5 स्टार होटल में नहीं जाना है, या 4 स्टार हो 5 स्टार हो, जाना ही नहीं है, नहीं तो मैं कड़क कदम उठाऊंगा। तो भाई नाम ही है क्या, नरेंद्र मोदी। क्या कैसा मोदी? जो भी भारत के नर हैं उनकी बुद्धि को एक बार तो उसने सारे इंडिया में मोड़ ही दिया। हाँ, अब नरेंद्र मोदी ने तो मोड़ दिया, लेकिन फिर भी शासन कौन सा कहा जाएगा? हाँ, ईश्वरीय शासन कहा जाएगा? नहीं है तो वो आसुरी शासन ना। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य भगवान ने बनाया था क्या? भगवान ने राजयोग सिखा के राजाएं बनाए थे या प्रजा बनाई थी? राजयोग सिखा के राजाएं बनाए थे। तो जो राजाएं बनाए थे वो राजाएं तो अब दुनिया में है ही नहीं। नाम मात्र के लिए कहीं भूटान जैसा कोई एक छोटा मोटा देश, कोई द्वीप हो तो हो सकता है, बाकी वो जो राजाओं की राजाई है वो तो। भूटान में भी प्रजातंत्र सरकार चल रही है, भले प्रजा वहां की उस सरकार की बातों को तब मानती है जब वो जो वहां का राजा कहा जाता है, राजा रानी, वो मान जाते हैं तो मानती है, नहीं तो नहीं मानते। तो यही बात है। 8 राजाएं यहाँ स्पष्ट दिखाई देंगी, तो 8 ही क्यों गिनी? 10 गिननी चाहिए। 10 प्रकार के देशों में राजाइयां तो चल रही हैं 10 प्रकार की। तो जो 2 हैं लास्ट वाले, एक आर्य समाजी और एक नास्तिक, ये जो हैं ये ईश्वर की चलाई हुई जो शासन तंत्र है उसको मानने वाले नहीं। राजाओं का तंत्र नहीं पसंद करते। कौन सा तंत्र पसंद करते हैं? प्रजा का तंत्र पसंद करते। क्यों? उसका भी कारण होगा। उसका का कारण ये है कि ये जो आत्माएं हैं वो 84 जन्मों में सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक, चाहे देवता जनों की भले रही हो, देवता वर्ण की भले रही हो, लेकिन वो वहां प्रजा वर्ग में आती है। स्वर्ग में भी राजा ही नहीं पाती है। और जब यहाँ चलो वहां तो किसी को ये तमन्ना नहीं होती है कि भाई हमारा कंट्रोल क्यों नहीं चला, है ना। वहां तो यथा राजा तथा प्रजा। लेकिन जब द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है तो फिर होड़ लग जाती है राजा ही लेने वालों की, है? और ईश्वरीय नहीं तो आसुरी तरीके से सही हिंसा करके भी लेते हैं कि नहीं? हिंसा करके राजा ही ले लेते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं कि राजा ही को पसंद ही नहीं करते, खत्म ही कर देते हैं। तो वो जो खत्म करते हैं उनके अंदर ये तमन्ना कैसे पैदा हुई कि हमें राजाओं की राजा ही नहीं चाहिए? क्या हमें तो जो प्रजा वर्ग के लोग हैं ना, नीची जाति के लोग होते हैं, उनको तो क्षत्रियों ने कभी मौका दिया ही नहीं। क्षत्रियों में राजा हुए थे और ब्राह्मणों ने भी नहीं पसंद किया कि जो 4 वर्ण हैं उनमें से नीचे वाले 2 वर्ण हैं वो कंट्रोलिंग पावर में आए। ब्राह्मणों ने क्या कहा? हमेशा यही कहा था क्षत्रियों के हाथ में राजा ही होनी चाहिए, वो ही हमारी सुरक्षा करेंगे, दूसरे तो लूज होते हैं, वो हमारी सुरक्षा कर ही नहीं पाए। तो वो जो दूसरे जो 2 रह गए, वैश्य और शूद्र, वो शूद्र तो बेचारे एक तरह से ऐसे कहो कि जैसे वर्कर्स हैं,
कैसी भाग दौड़ की सेवा, कर्मणा सेवा करने वाले। और जो वैश्य हैं वो हैं खेती करने वाले या जानवर पालने वाले या व्यापार करने वाले। तो जो इस प्रकार की जो दो वर्ग हैं उनको राजा ही कभी मिली नहीं। ऐसे हैं कि नहीं, पहले जन्म से लेकर के आखिरी जन्म तक। चलो वहां देखने में नहीं आते स्वर्ग में, लेकिन वो आत्माएं होती हैं कि नहीं जो यहां आकर के टोटल कन्वर्ट हो जाती है, होती है ना। तो वो आत्माओं की तमन्ना द्वापर युग से ये रहती है कि हमको क्यों नहीं राजाई मिलती, हमको भी तो राजाई मिलनी चाहिए। अरे संगम युग में तुमने वो क्या नाम फाउंडेशन ही ऐसा नहीं डाला तो कहां से राजाई मिल जाएगी। अच्छा फाउंडेशन डालते तो अच्छा मिलता है। वो तो बात उन्हें सोचने की दरकार ही नहीं किसी को। तो वो तमन्ना जो है जो बढ़ती रहती है, वो आखिरी जन्म में आकर के वो फोर्स प्रजा ले जाती है। ज्यादा संख्या किसकी हो जाती है दुनिया में? पेट में जो खाएंगे वो पैदा करेंगे कि नहीं है? कि सिर्फ कारखानों में जो ये मेटल का सामान बनता है, मशीनरी बनती है, उससे ही पेट भर जाएगा? नहीं, उनकी संख्या ज्यादा होती है। और उनके साथ जो सहयोग करने वाले जो मजदूर होते हैं उनकी भी संख्या ज्यादा होती है। क्योंकि मजदूर सिर्फ खेती में ही काम नहीं करते हैं, जानवरों को पालने का ही काम नहीं करते हैं, वो कारखानों में भी वर्कर्स के रूप में काम करते हैं। तो वो प्रजा वर्ग की आत्माएं होती हैं। और बाप तो आते हैं तो कौन से वर्ण को विशेष महत्व देते हैं? बच्चे तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम अपन को क्या समझते हो, कौन से वर्ण के हो? मैं कौन से वर्ण की स्थापना करता हूं? वर्ण, 4 वर्ण, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ, ब्राह्मण बनाने आया हूं। क्या जो पक्के ब्राह्मण बनेंगे वो विष्णु कुल में जाएंगे। जो पक्का विष्णु कुल है, विष्णु लोक। पक्के ब्राह्मण नहीं बनेंगे, क्षत्रिय बनेंगे, हिंसा करके सुधारने वाले। क्षत्रिय कैसे होते हैं? क्षत्रिय तो 2500 साल से जो राजाएं हुए हैं भारत में या देशों में भी, तो वो तो डंडेबाजी कर देते कि नहीं? हाँ, ये है कि अच्छे लोगों की नहीं करेंगे, अच्छे लोगों की परवरिश करेंगे अच्छे से। और जो शैतान होते हैं, मनमानी चाल चलने वाले होते हैं, कानून के अनुसार नहीं चलते हैं, कानून को तोड़ने वाले होते हैं, उनकी हिंसा कर देते हैं। तो बाप क्या चाहते हैं? बाप अपने जैसा बनाना चाहेंगे? शिव बाप आते हैं तो कोई प्रकार की हिंसा करते हैं? कोई प्रकार की हिंसा। 80 साल से वाणी चलाते चले आ रहे हैं। वो सुप्रीम सोल ने किसी की हिंसा की? लाल पीली आंखों से देखा? नहीं देखा। किसी को थप्पड़ अप्पड़ लगाया और दूसरे ने थप्पड़ माजी कर दी हो तो थोड़ा थोड़ा मार दिया? एक ने मारा है? हाँ, नहीं, और थप्पड़बाजी करके भी भाग गए ब्रह्मा बाबा को एक। उन्होंने अपना रामबाण आश्रम जमा लिया जाके, थप्पड़ मारा और देखा कि यहाँ जो जितने बैठे हुए ना इनकी बातें सुनने वाले, वो तो सब इनके फॉलोअर हैं पक्के, ये तो हमारी गुड़ी बना देंगे हम यहाँ रहेंगे। तो बस उन्होंने रामबाण आश्रम गाजियाबाद में जाके खोल दिया। अब ऐसे रामबाण आश्रम खोल जाएगा क्या? राम का बाण चल जाएगा क्या? है? अरे असली राम कौन है वो तो पहचान ही नहीं। असली राम तो वो सुप्रीम सोल है। रम्यते योगिनो यस्मिने इति राम, राम की परिभाषा है ये। योगी लोग जिसमें रमण आनंद करते हैं, रमण करते हैं, आनंद मनाते हैं, उसको राम कहा जाता है। तो बताओ, वो राम भी जो क्षत्रिय धर्म का कहा जाता है त्रेता में, वो नंबरवार होंगे कि एक जैसे होंगे? हैं? नंबरवार होंगे। तो अव्वल नंबर का
कोई है या नहीं है? जो अव्वल नंबर राम है वही राम हुआ ना। और वो अव्वल नंबर नाम बनता कैसे है? भाई थप्पड़ मार के किसी को, माँ बाप को थप्पड़ मारो और माँ बाप तो फिर नहीं चाहेंगे अरे ये बच्चा कैसा है, इसको तो दूर ही रहना चाहिए। भले भाई हम तो हैं पूरी परवरिश देते रहेंगे, तुम भैया लग रहो तो हमारी धूतेड़े की करते रहोगे। अभी तो थोड़ा दमदार कम हो, आगे चल के तो और दमदार बनोगे, तो हमारी तो धूतेड़े की करते रहोगे, दूर ही करेगा ना। तो बस कैसा बच्चा चाहिए उसे? ब्राह्मण चाहिए या क्षत्रिय चाहिए? क्षत्रिय तो हिंसा करते हैं, ब्राह्मण चाहिए। बाप तो आप समान बनावेंगे ना। कैसे बनावेंगे? ब्राह्मण बनेंगे तब बनावेंगे कि बिना ब्राह्मण बने बना दे? क्षत्रिय बने रहेंगे तो बनावेंगे। हाँ, तो विश्वामित्र को क्या करना पड़ा? नाम दिया हुआ है शास्त्रों में, क्या? विश्वामित्र। काम के आधार पर नाम दिया हुआ है कि ऐसे ही नाम दिया हुआ है? काम के आधार पर नाम है। क्या नाम? विश्वामित्र, सारे विश्व का मित्र। तो बताओ कौन हुआ विश्वामित्र? काम के आधार पर नाम। आत्मा का नाम बताओ। हम आत्मा का नाम पूछते थे, तुम दो घुसड़ देते। वो तो बाबा बनता ही नहीं। जो सदा आत्मा रहता है, आत्मिक स्थिति में रहता है, वो तो बाबा बनता ही नहीं। वो प्रवेश करता है? उसी समय बस बाबा बनता है। कह दो उसे बाबा, हाँ है बाबा, क्योंकि वो खुद ही कहता है क्या? जिसमें प्रवेश करता हूं, जिसका नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है? हाँ, देव देव महादेव मैं ही हूं कि वो है? वो नहीं है। हाँ, आगे चल के दुनिया कहेगी, लेकिन वास्तव में उसकी दृष्टि में वो नहीं है। वो पार्ट भी कौन बजाता है? अरे दादा लेखराज ब्रह्मा के अंदर भी पार्ट किसने बजाया? हाँ, उसी ने बजाया ना, ठंडा पार्ट बजाया ना। तो बताया कि वो शिव चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे समान शासन करने वाला बने। तो शिव बाप ने इस सृष्टि पर आकर के साकार रूप में ब्राह्मण बनकर के पार्ट बजाया है या नहीं बजाया? तो जिस तन में प्रवेश करता है वो उसके लिए भी चाहता है ये क्या बने? ब्राह्मण बने। और ब्राह्मण बनने के लिए जरूरी है क्या करना? कौन सा गुण धारण करना? सहन, ज्ञान धारण करना। गुण, ज्ञान को गुण नहीं कहेंगे, ज्ञान तो ज्ञान है। क्या? ज्ञान जहां से आता है उसको गुण ही नहीं कहेंगे, गुण कहेंगे? वो तो निर्गुण है। निर्गुण है तो वो तो ज्ञान ही देता है ना। और गुण उसमें नहीं होते हैं। तो जिसमें प्रवेश करता है वो ज्ञान के आधार पर गुणों को भी धारण करता है। गुणों में राजा कौन? सहन शक्ति। तो वो सहन शक्ति जब तक पूरी रीत से धारण नहीं की है, ब्राह्मण नहीं बन सकते। और ब्राह्मण नहीं बन सकते तो बाप समान नहीं बन सकते। तो बताया कि ब्राह्मण बनना जरूरी है। क्या? और ब्राह्मणों की रक्षा कौन करते हैं? ब्राह्मणों की रक्षा कर पाते हैं? नहीं कर पाते, क्योंकि इस दुनिया में तो दुखदाई हिंसा करने वाले ही भरे पड़े हैं। तो उनसे रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा? क्षत्रिय करेगा। तो क्षत्रिय वर्ण वाली आत्मा जिसमें बाप प्रवेश करते हैं वो क्या पार्ट बजाती है? अरे हाँ, गार्ड का पार्ट बजाती है। हाँ, जो जिसे कहते हैं ना, जो घर में बाहर खड़ा रहता है बंदूक लिए, हाँ, तो गार्ड होता है। हाँ, तो उसमें क्षत्रिय तो होगा तभी गार्डगिरी करेगा, या नहीं होगा तभी करेगा? होगा तभी करेगा। तो बाप जो है, जो इस सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो
स्वयं नहीं बनता है जल्दी। क्या क्या नहीं बनता? क्षत्रिय से ब्राह्मण नहीं बनता। वो क्षत्रियत्व के आधार पर ब्राह्मणों के द्वारा वो कार्य कराता है ज्ञान देने का। तो ब्राह्मण होने दें, पवित्रता होती है, उनका स्वभाव है पवित्र रहना। वो ब्राह्मणों के रूप में जो ब्राह्मणी है रुद्रमाला में, वो पहली पहली ब्राह्मणी कौन हुई? हाँ भाई, हाँ, योगिनी माता। लेकिन योगिनी माता किसी को वो आक्रमण नहीं करेगी, करेगी? नहीं करेगी। आक्रमण नहीं करेगी तो दूसरे तो आक्रमण करेंगे, तो फिर कहां जाना पड़े? क्षत्रिय का सहारा लेना पड़े ना, क्षत्रिय का सहारा लेना पड़े। तो छात्र तेज दिखाया जाता है सीढ़ी के चित्र में या झाड़ के चित्र में, त्रेता में या सतयुग में? त्रेता में छत्र छाया दिखाई जाती है क्षत्रियों के लिए। ब्राह्मणों को छत्र छाया की जरूरत नहीं है। और छत्र छाया किसकी? छत्र छाया ऊंचते ऊंच राम की, क्योंकि सृष्टि पर त्रेता में तो ऊंचते ऊंच राम वाली आत्मा है ना। तो द्वापर हो कलयुग हो, वो आत्मा छात्र तेज वाली जो है वो तो अंत तक 83वें जन्म तक राजा रहेगी, तो ब्राह्मणों की रक्षा करेगी, दूसरों की नहीं करेगी। दूसरों की भी करेगी लेकिन ब्राह्मणों की स्पेशल रक्षा करेगी। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण में सहन शक्ति ज्यादा होती है, उसी को ब्राह्मण का। और जिसमें सहन शक्ति ज्यादा होगी तो सहन शक्ति ज्यादा होगी तो माता का गुण जिनमें ज्यादा होता है उनमें सहन शक्ति ज्यादा होती है। और माता में प्योरिटी होती है, कन्या माता में। तो ये नियम हिसाब से बना हुआ है कि रुद्रमाला में भी जो मणका है, जो सहन शक्ति वाला भी हो, सहन भी कर सके। दूसरा मार रहा है बातों की, है लाल पीली आंखें भी दिखा रहा है, कोई बात समझाओ सही श्रीमत के अनुकूल तो मानता भी नहीं है, फिर वो ही चाल, तो सहन करना पड़ेगी नहीं। तो ऐसा ब्राह्मणी चाहिए, मना ब्रह्मा की औलाद चाहिए। तो अव्वल नंबर ब्रह्मा की औलाद हुई या नंबरवार ब्रह्मा की औलाद? अव्वल नंबर ब्रह्मा की औलाद, परम ब्रह्म की औलाद। तो बताया अगर दूसरे नंबर का जो धर्म है इस संसार में, चंद्रवंश, उसका अगर पूर्वज है, उससे पहले कोई जन्म लेने वाला प्रत्यक्षता रूपी मणका और कोई दूसरा है ही नहीं, है ना? कौन? राम वाली आत्मा है तेरा भला। वो सूर्यवंशी नहीं बनती तो चंद्रवंशी क्यों कहता है? वो चंद्रवंश का बीज बनता है? बनता है यहां संगम में। हाँ, यहां संगम में बताया 8 राजाइयां चलेंगे। तो वो पहले अपनी राजाई कुछ चालू करेगा कि नहीं करेगा? कौन सी राजाई? हाँ, सूर्यवंशियों की राजाई। सूर्यवंशी जो है उनमें ब्राह्मण होंगे या नहीं होंगे? ब्राह्मण होंगे। तो वो सूर्यवंश का एक ग्रुप तैयार होगा और उसमें प्रजा वर्ग वाली भी आत्माएं होंगी कि नहीं? जन्म जन्मांतर प्रजा बनी है, ऊपर से लेकर के नीचे तक प्रजा बनने वाली। अगर बीजों में प्रजा नहीं होगी तो लास्ट 84वें जन्म में प्रजा वर्ग वाली आत्माएं होंगी या नहीं होंगी? तो होंगी। तो कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो विष्णु लोक में भी होती तो हैं प्रजा वर्ग की, लेकिन उन्हें महसूस नहीं होगा। क्या हम कोई प्रजा वर्ग में महसूस होगा? क्यों? वसुधैव कुटुंबकम। कैसा कुटुंबकम? यथा राजा तथा। वो एक ही जन्म ऐसा है जहां यथा राजा तथा प्रजा।
बाकी में कुछ न कुछ अंदर अंदर कमजोरी आती जाएगी। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा कुछ न कुछ कमजोरी आती जाएगी। तो बताया कि वो जो पहला ग्रुप तैयार होता है तो वो अपना लोक संग्रह करेगा या नहीं करेगा? है? लोक संग्रह माने लोगों का संग्रह माने इकट्ठा करना। कैसे करेगा? कैसे करेगा? तरीका क्या? शिव बाप आते हैं तो नीच से नीच को पहले उठाते हैं, तो साधु सन्यासियों को उठाते हैं। हा? किसको उठाते हैं? लिखो किसको उठाते हैं? कौन नीच? कौन नीच? तो बता दिया ना, पतितम कामी कांटे में शिव साकार होते जब तक संगम युग तब तक। क्या संगम युग कब तक? संगम युग तब तक पतितम कामी कांटे में शिव साकार होते जब तक। तो संगम युग में जो 100 साल का ज्यादा से ज्यादा बताया है उसमें शिव साकार तन में आते हैं, तो वो संगम युग में तो विष्णु लोक बनता ही है, बनता है ना। उस विष्णुपुरी में राजाई चलेगी या नहीं चलेगी? देखने में राजाई नहीं आएगी, देखने में परिवार नजर आएगा या राजाई है? बच्चा भी क्या समझेगा? छोटा बच्चा है क्या समझेगा? मेरा या मेरे बाप का? मेरा। तो वो मेरेपन का भाव होगा, ये भाव नहीं होगा कि जैसे छोटे बच्चे परिवार में होते हैं, जो बड़े भाई बहन होते हैं वो उसको टहलाते रहते हैं, इधर जाओ, वो चीज उठा के लाओ, ये उठा दो, वो करो, ये करो। करते हैं कि नहीं? वो देवी देवता सनातन धर्म आज भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कि उड़ गया? थोड़ा बहुत है ना। हाँ, तो इस तरह की जो कंप्लीट राजधानी बनेगी 100% पहले जन्म में, जिसे विष्णु लोक कहा जाता है, वैकुंठ कहा जाता है, जिसको अंग्रेज लोग भी याद करते हैं, मानते हैं। क्या क्या कहते हैं उसे? है पैराडाइज। और मुसलमान क्या कहते हैं? जन्नत। तो उसी समय की यादगार है जो उनके दिमाग में भरी हुई है। बाकी तो वो सतयुग त्रेता में तो आते ही नहीं है उनके दिमाग में। जो क्रिश्चियंस हैं, मुसलमान हैं, उनके दिमाग में कहाँ की बात भरी हुई है? इसी समय की भरी हुई। तो इस समय जो विष्णु लोक बनना है, उस विष्णु लोक में राम वाली आत्मा तो वो तो जन्म जन्मांतर के क्षत्रिय स्वभाव वाली है, जल्दी छोड़ेगी कि नहीं? वो जल्दी नहीं छोड़ेगी। तो फिर कौन सा मणका है जो जल्दी छोड़ सकता है, सहन कर सकता है? हाँ, कुबेर। हाँ, कुबेर का पाठधारी है वो मणका ऐसा है, जैसे काशी माँ नाम कहो, अनुसुईया नाम कहो, वो सहनशील। कोई बात माने, बता दिया। तुम गलत रास्ते पे चलते हो तो तुम्हें ठीक रास्ता बता, देखो बाबा ने तो ऐसा बोला नहीं, सही बात तो ये है। उस समय तो हाँ हाँ कर दिया, बाद में जैसे चलते वैसे ही चलते रहते। या कोई तो ऐसे होते मुंह पे जवाब दे देते हैं, लड़ाई लड़ने लग पड़ते हैं। तो फिर वो चुप हो जाएगी कि नहीं? है? चुप होना, सहन करना पड़ेगी नहीं? तो उसकी जो सिफ्त है वो सहन शक्ति, जो सब गुणों का राजा है, उस गुण के आधार पर ही उसे अपनी राजाई जमानी है या नहीं जमानी, या छोड़ के भागना है? क्या करना है? राजाई जमानी ही जमानी है। जैसे माँ होती है ना, सहन करती है ना, हाँ, तो ऐसे ही वो जो यादगार बनी हुई है क्या पूर्वी सभ्यता की, जगन्नाथपुरी, वो जगन्नाथ में वो तो सब क्या है? वहां वास्तव में कोई शरीर की रूप में पत्नी होती है? हाँ, वो तो बहन हो सकती है क्योंकि स्त्री चोला है। तो स्त्री चोला होने की वजह से, ब्रह्मा का बच्चा होने की वजह से ब्राह्मण तो है, तो ब्राह्मण ब्राह्मण ही होंगे ना,
भाई बहन हुए कि कोई दूसरा संबंध हुआ? दूसरा संबंध। भाई बहनों में थोड़ी संबंध बनता है पति पत्नी का। हाँ, अज्ञानता है तो बनेगा, और ज्ञान अगर पक्का बैठ गया तो नहीं बनेगा। तो वो जो संबंध है, उस संबंध के आधार पर दिखाया गया है यादगार में कि जगन्नाथ के साथ सुभद्रा भी है, बहन भी है, और दूसरी तरफ भाई भी है कि नहीं? हाँ, भाई भी है, बहन भी है, वो दिखाई गई बलभद्र। हाँ, बल तो है लेकिन भद्र है। भद्र माने कल्याणकारी, अकल्याणकारी वो भी नहीं। तो बताया कि फिर जब 8 राजाइयां स्पष्ट दिखाई देंगी तो पहली राजाई अलग दिखाई देगी या दूसरे मणके के साथ दिखाई देगी? दूसरा मणका जो है, जो चंद्रवंश का बीज है, दूसरे धर्म से कनेक्टेड है, चंद्रवंश का मुखिया है, तो वो राजाई अलग होगी, जुड़ी हुई होगी लड्डू। बाबा ने तो बोला एक पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला तैयार हो जाएगी। तो 9 ग्रुप होंगे कि नहीं? है तो पहले कौन सा ग्रुप? हाँ, ये जरूर है कोई पहले ग्रुप आएगा, लेकिन कब आएगा? कब आएगा? अरे लक्ष्मी को लेके आएगा। अरे रुद्रमाला पहले बनेगी कि लक्ष्मी की माला, विजय माला पहले बन जाएगी? कौन सी माला पहले बनेगी? रुद्रमाला में सारे मणके इकट्ठे होंगे ना, एक संगठन तैयार होगा ना। 108 मणकों का 12-12 के 9 ग्रुप, 12 में 108। तो दूसरा ग्रुप जो है वो पहले से ही मिला हुआ होगा प्रैक्टिकल में, शरीर के हिसाब से, कि मन बुद्धि के हिसाब से मिला हुआ होगा। हाँ, बौद्धिक स्तर पर मिला हुआ होगा है, और वाचा के स्तर पर भी मिला हुआ होगा, लेकिन बाकी प्रैक्टिकल इंद्रियों के हिसाब से मिला हुआ नहीं होगा, है ना? तो उसका ग्रुप अलग बनेगा कि नहीं? अरे स्पष्ट राजाई दिखाई पड़ेगी कि नहीं चंद्रवंशियों की, कि उसको निकाल के बाहर कर देंगे दुनिया में से शूटिंग पीरियड में? हाँ, तो उनका भी ग्रुप तैयार होता है, इस्लामियों का भी ग्रुप तैयार होता है। वो माने ही नहीं, चूकेंगे नहीं अपनी करनी से। क्या? बौद्धियों का भी ग्रुप तैयार होता है, और फिर उनके साथ जो सहयोगी धर्म है उनका भी ग्रुप तैयार होता है। तो 4 मुख्य के धर्म और 4 उनके मुख्य सहयोगी, टोटल मिला कितने हुए? हाँ, 4 हो गए, और 4 8 हो गए। 8 राजाइयां स्पष्ट देखने में जब आनी ही हैं, तो पहली राजाई की शुरुआत कहां से होगी? है? अरे पहली राजाई जो है, उस राजाई में जो प्रजावर्ग के हैं या जो राजवर्ग, वो क्या नाम, काशी नगरी है पहली राजाई में, पहले ग्रुप में, पहले ग्रुप में काशी नगरी होगी। चंद्रवंश की बीज पहले से ही होगी कि मनसा के आधार पर जुड़ी हुई होगी, वाचा के आधार पर जुड़ी हुई होगी, श्रेष्ठ इंद्रियों के आधार पर जुड़ी हुई होगी, या शरीर में जो शारीरिक और हिसाब है उनके आधार पर जुड़ी हुई होगी? फिर तो दूर रह के नहीं काम हो सकता उनका। वो संगठन दूर रह के बन सकता है या नहीं बन सकता है? बन सकता है। तो जो बाकी 7 संगठन है वो भी तैयार होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? हैं? हाँ, होंगे। हाँ, ये है कि पहला ग्रुप पहले तैयार हो जाए जिसको कोई क्रॉस कर ना सके। फिर क्या होगा? जो चंद्रवंश का ग्रुप तैयार होता है वो ठंडे दिमाग वालों का है, सहन शक्ति वालों का है, या
गरम मिजाज के